नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी कई सौगात, कहा भारत के विकास की दुनिया भर में चर्चा। कल केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का किया उद्घाटन। ढांचागत संरचना के विकास और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन कल। कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। बड़े अमृत कलश में पवित्र मिट्टी का आज हुआ विलय। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया और मलेशिया का मैच 1-1 से रहा ड्रॉ। अब से कुछ देर बाद भारत और चीन का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेहसाणा में करीब 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। अपने गुजराती में संबोधन में प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि आज और कल दोनों ही दिन बहुत ही प्रेरक हैं। प्रधानमंत्री कल केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस उपलक्ष्य में झारखंड समेत देश भर के कल रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े उच्च स्तरीय पुल का पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल समेत सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में ढांचागत संरचना के विकास और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। Abu ature naima hor mena kuwa jo BDO CO और ब्लॉक को 300 बाको से पे दिशाए पे Abu ature naima hor mena kuwa jo BDO CO और ब्लॉक को 300 बाको से निकालता है। लेकिन आप यहाँ ओड़ा दुआर रे पंचायत रे नुंका के पंडाल लगाओ करते सरकार आपके द्वार रे योजना लगाओ करते पदाधिकारी ब्लॉक रे जिला रे इदी करते भेजा करते आप यहाँ समस्या रे समाधान चोई होता है। देवघर जिला के विशिष्ट विधा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने नंदन पहाड़ स्थित शिल्पग्राम परिसर का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से शिल्पग्राम के सौंदर्यीकरण और बेहतरी को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। चतरा में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त अबू इमरान ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि जिन किसानों का खरीफ धान और मकई फसल खराब हुआ है, वो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इधर साहिबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में भी उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री सह खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आज कांची नदी पर कालामाटी के पास 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाली उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास के विकास को नया आयाम देने की बात कही। साथ ही आगामी चुनावी मौसम में लोगों से भ्रम में न पड़ने का आग्रह किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान का कल समापन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों से
लाए गए पवित्र मिट्टी का आज विलय एक बड़े अमृत कलश में किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अमृत कलशों से एक बड़े कलश में मिट्टी डाली। देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में खास और आम सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गिरिडीह जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से चल रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति अवधि निर्धारित है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। गांव-गांव में घूमकर लोगों से नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की जा रही है। डीसी लकड़ा ने बताया कि छूटे हुए मतदाता विशेषकर ट्रांसजेंडर, पीबीटीजी, सेक्स वर्कर, 80+ आयु वर्ग, दिव्यांगजनों, होमलेस पीपुल्स, आश्रय गृहों में रहने वाले सभी योग्य पात्रों को मतदाता सूची में 100% निबंधन सुनिश्चित कराना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। देवघर में आज इनर व्हील क्लब की पहल पर कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे एसडीओ दीपांकर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में आईएमए के प्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। लोहरदगा शहर के मुख्य चौराहे पावरगंज के पास स्कूल बस की चपेट में आने से लोहरदगा उपायुक्त के बॉडीगार्ड मानयूस किंडो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे बाइक से जा रहे थे, तभी स्कूल बस ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण सहित कई वरीय अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी ओपी क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल में चोरी के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से चोरी किया गया एक टैब, एक मॉनिटर, एक बैटरी, बल्ब, टूटा हुआ डीवीआर और स्टेबलाइजर बरामद किया गया है। चतरा में पुलिस ने सब्जी डिलीवरी की आड़ में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। विशेष छापेमारी दल ने शहर के जतारा की बाग देवी मंडप के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पिकअप वैन में पत्ता गोभी के बोरी के नीचे छुपाकर रखे गए 81 कार्टून में बंद करीब 2000 बोतल नकली अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया। इस दौरान एक तस्कर पकड़ा गया, जबकि एक अन्य फरार हो गया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के पुलिस ने मादक पदार्थों के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हटिया डीएसपी के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी के क्रम में इनके पास 42 पुड़िया ब्राउन शुगर और नगद रुपयों की बरामदगी हुई है। रांची में चल रहे विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज कोरिया और मलेशिया के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अब से कुछ देर बाद भारत और चीन का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी कई सौगात, कहा भारत के विकास की दुनिया भर में चर्चा, कल केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का किया उद्घाटन, ढांचागत संरचना के विकास और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन कल कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। बड़े अमृत कलश में पवित्र मिट्टी का आज हुआ विलय। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया और मलेशिया का मैच 1-1 से रहा ड्रॉ। अब से कुछ देर बाद भारत और चीन का मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।